जब तक डॉक्टर्स ये ना कह दे कि माजी साहब बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें ये नाटक करते रहना पड़ेगा। लेकिन देवी हुकुम। वसुधा, कोई दिक्कत है तुम्हें? ना देवी हुकुम, दादी सा ने ठीक करने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। काश हम तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर सकते वसुधा, पर सुहागन मरने का हमारा स्वार्थ हमें कभी तुम्हें अपनाने नहीं देगा। भाई मजो आ गयो भाई आज का कम घी तेल के खाने में भी स्वाद की कोई कमी ना थी। बसुड़ी, जी दादी सा। देख छोरी, तूने एक बेटी और बहू को फर्ज निभाने में 100 में से 100 नंबर कमाए। अब थारे को एक पत्नी को धर्म निभाने में भी ना 100 में से 100 नंबर कमाने हैं। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं दादी सा। थारी शकल पे सांप दिखे हमारे को। थारे को क्या लगा कि बुढ़िया के दिमाग का ऑपरेशन हो तो याददाश्त खो के वापस आ जाएगी? सब कुछ याद है हमारे को। अरे हमारे को थारे को वहाँ हनीमून, हाँ हनीमून पे भेजनो है, और मैंने तो कश्मीर भेजने को पूरा प्रबंध भी कर लियो है। क्या बात है माजी साहब, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। जेठानी सा, टाइम फॉर रोमांस। मयूर, ये लीजिए माजी साहब। ये ले छोरा, तुम दोनों के कश्मीर जाने के टिकट। और ये है वो जो झील में नाव जैसो घर दिखे ना, वहां को सारो बंदोबस्त है। अब देखो तुम दोनों ना शादी के बाद अब तक तो घर की जिम्मेदारी में लगे रहे। घर वालों ने तो तुम लोगों पे कोई ध्यान ही ना दियो, पर हमारे को तुम दोनों की बहुत फिक्र है। इसलिए जाओ और नवविवाहित वाली जिंदगी जी के वापस आओ, खुशी खुशी। थैंक यू दादी साहब। के थैंक यू देव सर, वापस कीजिए इन्हें। हैं? क्यों वापस करें? दादी साहब, अभी अभी आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आपने सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। हम यहीं रह के आपकी सेवा करेंगे, इस वक्त हम कहीं ना जाने वाले। माजी साहब, लागे कि थारी लाडो थारी डांट खाकर ही मानेगी। इधर आ, चल इधर आ, नीचे झुक। अरे थारी दादी साहब अपने जीवन में बहुत सारे दिन लिखवा के आई है, और 2-4 दिन के लिए तू चली जाएगी तो मर ना जाऊंगी पीछे से। चुपचाप जाके तैयारी कर, कल सुबह की टिकट है, समझ गई? माजी साहब बिल्कुल सही कह रही है वसुधा। वैसे भी तुम पिछले कितने हफ्तों से दिन रात माजी साहब की सेवा में लगी रही हो। जाओ, होकर आओ। दादी सा की और भी बहुएं हैं, अब हम तीनों को भी मौका दो उनकी सेवा करने का। हाँ हाँ, और नहीं तो के। सुन लियो, अब तो थारी सास ने भी थारे को इजाजत दे दी है। अब जा खुशी खुशी तैयारी कर। आप निश्चिंत होके जाइए जेठानी सा, दादी सा का ख्याल हम रख लेंगे। अब मैं आपको कैसे बताऊं दादी सा कि वो बहाना ना बल्कि एक कसम है, जिसे अब हमारे को मरते दम तक निभाना होगा। अब तक तो मैं देव सर से आपकी तबीयत का बहाना बनाकर झूठ बोलती आई हूँ, लेकिन अब उन्हें किस बहाने से दूर रखूंगी? असू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। और ये देखो, दादी सा ने हमारे लिए कितना क्यूट बोट हाउस बुक किया है। अब लग रहा है कि सब सही होने वाला है। फाइनली तुम और मैं सही मायनों में शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं देव सर कि हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत शायद कभी ना हो पाएगी। अरे, अब हमारे रिश्ते में इस दूरी की कोई जगह नहीं है। ये देखो। देव सर, वो हमारे को लग रहा है हमें अभी यहीं रुक जाना चाहिए। दादी से इतने बड़े ऑपरेशन से उभरी हैं, ऐसे में हमारा जाना।
क्या बात है? दादी साहब हमें खुद हनीमून पर भेज रही हैं। अब तो मासा ने भी स्वीकार कर लिया है। फिर तुम इस रिश्ते को आगे ले जाने में हिचक क्यों रही हो? हे माता माई, हमारे को शक्ति दीजिए कि मैं अपने दड़ी ने सच बता सकूं। वो असल में देव सर। सॉरी लव बर्ड्स। भाई साहब, वो क्या है ना, कुछ देर के लिए मैं अपनी जेठानी सा को आपसे दूर लेके जाना चाहती। कल से जेठानी सा कंप्लीटली आपकी। बस आज उन्हें हमारे साथ शेयर कर लीजिए। एक्सक्यूज अस प्लीज। ऑल योर्स। ठीक है, आओ। मुझे कहाँ मैं वसु, कश्मीर में ना हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, इसीलिए मैंने अपने बेस्ट विंटर वेयर निकाल दिए हैं। इन्हें अच्छे से देख लेना और इनमें से जो भी पसंद आए मुझे बताना। मैं इन्हें तुम्हारे लिए पैक कर दूंगी। हे माता माई, यो कैसा धर्म संकट है। मैं सिर्फ दादी सा और देव सर ने ना, बल्कि पूरे परिवार ने चल रही हूँ। सच जानने के बाद ये कभी हमारे को माफ कर भी पावेंगे या ना? ऐसे सच बताऊं ना तो मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि घर में तो हमेशा तुम फैमिली का ध्यान रखती हो, सारा टाइम फैमिली को देके रखती हो। लेकिन अब कश्मीर जाओगी ना तो एक दूसरे के साथ दोनों खूब सारा टाइम स्पेंड करोगे और ढेर सारा प्यार बरसाना एक दूसरे पर। वैसे देखो, ये मेरी फेवरेट शॉल है, तुम्हारे लिए निकाली है मैंने। कितना जच रहा है तुम्हारे ऊपर ये। जेठानी सा, ओ माय गॉड, खुशी के इतने मोटे मोटे आंसू। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, भाई साहब की मदद कर दो। ये पैकिंग तुम्हारी मैं कर दूंगी अपने हिसाब से। अरे जाओ, चलो 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 चलो। हमारे को पता है अब हमारे को किसके पास जाना है। चंदा, मैं माजी सा के साथ लूडो खेलने जा रहा हूँ। इसी बहाने उन्हें सुला भी दूंगा। अभी आए। अरे वसु, पैकिंग हो गई? एक बात कहूं बेटा, जब से तुमने इस घर की बड़ी बहू का दर्जा संभाला है, लगने लगा है कि बस अब इस परिवार में सब अच्छा ही अच्छा होगा, खुशियां ही खुशियां आएगी। खुश रहो। मैं अभी आया।